लाल पत्ती वाली भूतनी होंगे अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने अपनी आत्मा को जला दिया और अपनी सबसे ताकतवर शक्ति का इस्तेमाल किया। आखिरकार उसने भयंकर दुश्मन को हरा दिया, लेकिन यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। होंगे और लिंक्यू आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा करते हैं। इसके बाद होंगे धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। अगले दिन लिंक्यू जब जागता है तो हैरान रह जाता है। जिस होंगे को मर जाना चाहिए था वह उसके पास सोई हुई थी। लिंक्यू अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाता और तुरंत उसे कसकर गले लगा लेता है, डर के मारे कि कहीं वह फिर से गायब न हो जाए। लेकिन होंगे जानती थी कि यह सब क्या था। उसे कोई और रास्ता न दिखा और उसने भरी मन से ही खुद को ही खत्म कर दिया। असल में जो कुछ भी हुआ वह एक भयानक सपने का हिस्सा था। सपना जैसे ही टूटा, सपना दिखाने वाला दानव जादू के उलट प्रभाव से घायल हो गया और खून की उल्टियां करने लगा। इसी के साथ बाकी लोग भी इस भ्रम से बाहर आ गए। घायल दानव भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिंक्यू उसका रास्ता रोक देता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो वह आखिरी दम तक लड़ने का फैसला करता है, लेकिन लिंक्यू उसकी हर चाल को आसानी से नाकाम कर देता है। लिंक्यू का एक जोरदार वार उसे हवा में उड़ा देता है। अपनी हार को करीब आता देख दानव चालाकी से एक धुएं का बम फेंकता है, जिससे पूरा माहौल धुएं से में भर जाता है। मगर लिंक्यू अपने अग्नि घूंसे से धुआं को साफ कर देता है। जैसे ही धुआं हटता है दानव गायब हो चुका होता है। लेकिन लिंक्यू को उसकी परवाह नहीं थी। उसका असली लक्ष्य तो ब्लड डेविल को मारना था, क्योंकि वह एकमात्र रास्ता था जिससे वह होंगे को फिर से जिंदा कर सकता था। इसी बीच दानव अपनी जान बचाने में सफल होने की खुशी मना रहा था कि अचानक से दूर से गाड़ियों की हॉर्न की तेज आवाज गूंज उठी और अगले ही पल धड़ाम दानव गाड़ी से टकराकर उछलता हुआ दूर जा गिरता है और वहीं पर उसका खेल खत्म हो जाता है। उधर रक्त दानव आराम से मसाज का आनंद ले रहा था, लेकिन जब उसे अपनी क्रिस्टल बॉल में अपनी साथी की मौत दिखी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कसम खाई कि वह लिंक्यू और उसके पूरे शहर को तबाह कर देगा। इस बीच तीन दोस्त अपनी तेज रफ्तार गाड़ी में मस्ती कर रहे थे, लेकिन अचानक रुको, ये हमने किसे टक्कर मार दी। जैसे ही उन्होंने देखा कि उसकी गाड़ी दीवार से टकराने वाली थी, उन्होंने आखिरी पल में छलांग मार दी। गाड़ी वहीं धमाके के साथ उड़ गई। अभी वे खुद को संभाल भी नहीं पाए थे कि उन्हें सूचना मिली रक्त दानव ने शहर पर हमला कर दिया है। स्थिति बिगड़ती जा रही थी, लेकिन तभी तांगलिंग और लिंग हुआ वहां आ गए। रक्त दानव ने उन्हें कोई खतरा नहीं समझा और खुलकर चुनौती दी, लेकिन जैसे ही दोनों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लड़ाई और भी भयंकर हो गई। रक्त दानव ने अपनी काली शक्तियों से एक भयंकर रक्त ड्रैगन को बुलाया। आज से इस शहर के लोग जीवित नहीं बचेंगे। रक्त ड्रैगन, इन्हें चीर डालो। लड़ाई अपनी चरम पर थी। अचानक तांगलिंग ने अपनी सबसे ताकतवर तकनीक टाइगर की शक्ति का इस्तेमाल किया। यह उसकी सबसे घातक ताकत थी, जिसे झेल पाना असंभव था। लेकिन रक्त दानव इतना आसान शिकार नहीं था। वह अपनी आखिरी चाल चलकर विशाल दैत्य रूप धारण कर अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह पूरी मानवता के अस्तित्व की जंग थी। क्या लिंक्यू और उसके साथी रक्त दानव को हरा पाएंगे? क्या होंगे फिर से जिंदा होंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए। अगली पार्ट जल्द ही आने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।